प्यारे बच्चों, नमस्कार। जेसीईआरटी के डिजी स्कूल में आपका स्वागत है। मैं अनुपमा आज आप लोगों के साथ आप लोगों की इंग्लिश बुक डैफोडिल्स के यूनिट 2B की पोयम डैफोडिल्स पर चर्चा करूंगी। बच्चों, आज हम लोग इस पोयम को पढ़ेंगे और इसके अर्थ को समझेंगे। चलिए, पढ़ने से पहले हम लोग इस पोयम के पोएट के बारे में जान लेते हैं। तो इस पोयम को विलियम वर्ड्सवर्थ ने लिखा है। आप यहाँ स्क्रीन पर उनका चित्र देख रहे हैं। विलियम वर्ड्सवर्थ 7th April 1770 to 23rd April 1850 was a poet of nature who belonged to Britain. विलियम वर्ड्सवर्थ का जन्म हुआ था 7 अप्रैल 1770 और उनकी मृत्यु हुई थी 23 अप्रैल 1850 और उन्हें पोएट ऑफ नेचर के नाम से जाना जाता है। वे ब्रिटेन के रहने वाले थे। मोस्ट ऑफ हिज पोयम, उनकी अधिकतर कविताएं डिस्क्राइब्स, वर्णन करती हैं हिज पर्सनल एक्सपीरियंस, उनके व्यक्तिगत अनुभव विथ नेचर, प्रकृति के साथ। मतलब उन्होंने अपनी अधिकतर कविताओं में प्रकृति के साथ अपने स्वयं के अनुभवों का वर्णन किया है। लूसी ग्रे, द सॉलिटरी रीपर आर ब्यूटीफुल पोएम्स कंपोज्ड बाय हिम। तो उनकी दो बहुत सुंदर कविताएं हैं, लूसी ग्रे और द सॉलिटरी रीपर। चलिए, अब हम लोग इस कविता के बारे में कुछ और बातों को जान लेते हैं। I wandered lonely as a cloud, also commonly known as daffodils, is a lyric poem by William Wordsworth. जो यह कविता है डैफोडिल्स, पहले यह I wandered lonely as a cloud के नाम से जानी जाती थी और यह एक लिरिक पोयम है। मतलब इसमें म्यूजिकल एक्सप्रेशंस है और यह काल्पनिक कविता नहीं है, बल्कि इसे पोयम ने अपने स्वयं के अनुभव पर लिखा है। इट इज वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर पोएम्स ऑफ वर्ड्सवर्थ। तो यह विलियम वर्ड्सवर्थ की बहुत प्रसिद्ध कविताओं में से एक है। द पोयम वॉज इंस्पायर्ड बाय एन इवेंट। यह पोयम इंस्पायर्ड है, मतलब प्रेरित है एक इवेंट से, एक घटना से। ऑन 15 अप्रैल 1802, वह घटना 15 अप्रैल 1802 में हुई थी। इन विच वर्ड्सवर्थ एंड हिज सिस्टर डोरोथी, जब वर्ड्सवर्थ अपनी बहन डोरोथी के साथ केम अक्रॉस ए लॉन्ग बेल्ट ऑफ डैफोडिल्स, उन्होंने एक डैफोडिल्स की लंबी पंक्ति को देखा था। मतलब बहुत दूर तक उगे हुए डैफोडिल्स के फूलों को देखा था। वाइल वॉन्डरिंग इन द फॉरेस्ट, जब वे जंगल में घूम रहे थे। मतलब 15 अप्रैल 1802 को वर्ड्सवर्थ अपनी बहन डोरोथी के साथ जंगल में घूम रहे थे और उन्होंने बहुत दूर तक उगे हुए डैफोडिल्स के फूलों को देखा था और वे उससे बहुत इंस्पायर्ड हुए थे। It was first published in 1807 in Poems in 2 volumes. तो ये Poems in 2 volumes में यह सबसे पहले 1807 में पब्लिश हुई थी and a revised edition was published in 1815 और 1815 में इसका रिवाइज्ड एडिशन पब्लिश हुआ था। जब विलियम वर्ड्सवर्थ ने डैफोडिल्स की बहुत सारे उगे हुए फूलों को देखा तो वह दृश्य उन्हें बहुत अच्छा लगा और उसी दृश्य से इंस्पायर्ड होकर उन्होंने यह कविता लिखी है, आई वॉन्डर्ड लोनली एज ए क्लाउड, जिसे अब डैफोडिल्स पोयम के नाम से जाना जाता है। डैफोडिल्स, डैफोडिल्स का मतलब होता है नरगिस। चलिए, अब हम लोग इस कविता को पढ़ने से पहले कुछ प्रश्नों पर बातें कर लेते हैं। विच इज योर फेवरेट फ्लावर? आपका सबसे पसंदीदा फूल कौन सा है? बच्चों, आप लोगों ने बहुत से फूलों को देखा है, गुलाब, गेंदा, चमेली, जूही, कमल। तो इन फूलों में से आपको सबसे अच्छा फूल कौन लगता है? Why do you like it?
आप उसे क्यों पसंद करते हैं? मान लीजिए आपको गुलाब का फूल ही पसंद है, तो आप गुलाब के फूल को क्यों पसंद करते हैं? हो सकता है उसके रंग आपको पसंद है, हो सकता है उसकी सुगंध आपको पसंद है। मतलब आपके फूल को पसंद करने का कुछ ना कुछ रीजन तो जरूर होगा। When breeze blows, what do flowers appear to do? जब मंद हवा चलती है तो फूल क्या करते प्रतीत होते हैं? मंद हवा में फूल इस तरह से झूमते हैं, नाचते हैं, खुश होते हैं। इन दिस पोएम, इस कविता में, द पोएट, कवि, ड्यूरिंग ए वॉक एलोंग द कंट्री साइड, कंट्री साइड का मतलब ग्रामीण इलाकों में, तो इस कविता में जब कवि ग्रामीण इलाकों में घूम रहे थे, कम्स अक्रॉस ब्लूमिंग डैफोडिल्स, और तब उन्होंने खिले हुए नरगिस के फूलों को देखा। रीड द पोएम, कविता को पढ़िए, टू नो, यह जानने के लिए, हाउ ही फील्स, कवि को कैसा महसूस हुआ, इन द कंपनी ऑफ द ब्राइट कलर्ड फ्लावर्स, उन खिले हुए रंगीन फूलों को देखकर कवि को कैसा महसूस हुआ, यह जानने के लिए इस कविता को पढ़ते हैं। फर्स्ट स्टैंजा, I wandered lonely as a cloud that floats on high over vales and hills, when all at once I saw a crowd, a host of golden daffodils, beside the lake, beneath the trees, fluttering and dancing in the breeze. चलिए अब हम लोग लाइन बाय लाइन इस कविता को समझते हैं। I wandered lonely as a cloud. Wandered का मतलब होता है इधर उधर भटकना, बिना उद्देश्य के घूमना। Lonely मतलब अकेले, cloud मतलब बादल। तो मैं अकेला भटक रहा था बादल की तरह। That floats, float का मतलब जो तैरता है। On high over vales, यहाँ वेल्स का मतलब है वैली, घाटी, एंड हिल्स, पहाड़ियों। तो जिस तरह से बादल घाटियों और पहाड़ियों के ऊपर तैरता रहता है, उसी तरह मैं भी घाटियों और पहाड़ों के ऊपर इसी तरह से बिना किसी उद्देश्य के भटक रहा था, घूम रहा था। और घूमते घूमते क्या होता है? When, जब, all at once, अचानक, I saw, मैंने देखा, एक क्राउड, एक भीड़, तभी अचानक मैंने एक भीड़ देखी, और वह भीड़ कैसी थी? ए होस्ट, होस्ट का मतलब झुंड, ऑफ गोल्डन डैफोडिल्स, और वह भीड़ थी, वह झुंड था सुनहरे नरगिस फूलों का। जिस तरह से बच्चों आप लोगों ने पीले रंग के सरसों के फूल देखे हैं, तो उसी तरह के पीले रंग के सुनहरे नरगिस के फूल इस तरह से खिले हुए थे, और पोएट को वही सुनहरे नरगिस के फूलों का, गोल्डन डैफोडिल्स का झुंड नजर आता है। और वह गोल्डन डैफोडिल्स कहाँ खिले थे? चलिए अब आगे के लाइंस में देखते हैं। बिसाइड द लेक, बिसाइड का मतलब पास, झील के पास, बीनीथ द ट्रीज, बीनीथ मतलब नीचे, पेड़ों के नीचे, तो वे नरगिस के फूल खिले थे झील के पास, पेड़ों के नीचे। फ्लटरिंग मतलब फड़फड़ाते हुए, जैसे तितलियां अपने पंख फड़फड़ाती हैं। एंड डांसिंग, नाच करते हुए, इन द ब्रीज, मंद हवा में। तो वे फूल झील के पास, पेड़ों के नीचे फड़फड़ा रहे थे और नाच रहे थे। तो जब कवि बादल की तरह पहाड़ियों और घाटियों के ऊपर भटक रहे थे, तब उन्होंने देखा, उनकी नजर पड़ी बहुत सारे सुंदर पीले नरगिस के खिले हुए फूलों पर। वे फूल झील के पास, पेड़ों के नीचे उगे हुए थे तथा बहती हवाओं के साथ फड़फड़ा रहे थे और झूम रहे थे, मानो नृत्य कर रहे हो। चलिए अब हम लोग सेकंड स्टैंजा देखते हैं। Continuous as the stars that shine and twinkle on the Milky Way, they stretched in never-ending line along the margin of a bay. 10,000 saw I at a glance,
tossing their heads in sprightly dance. Continuous मतलब लगातार, as the stars तारों की तरह, that shine जो चमकते हैं, and twinkle twinkle का मतलब टिमटिमाना, on the milky way आकाश गंगा में। तो जिस तरह सितारे आकाश गंगा में लगातार चमकते हैं, टिमटिमाते हैं और बहुत सारे होते हैं, आपने देखा है असंख्य तारे होते हैं जिन्हें आप गिन भी नहीं सकते, तो उसी तरह वे डैफोडिल्स के फूल भी बहुत ज्यादा थे। दे स्ट्रेच्ड का मतलब फैला हुआ, इन नेवर एंडिंग लाइन एक बहुत ही अंतहीन लंबी लाइन में। तो वे फैले हुए थे एक अंतहीन मतलब ऐसी लाइन जो लग रहा था कि कभी खत्म ही नहीं होगी। एलोंग द मार्जिन, मार्जिन का मतलब किनारा और बे का मतलब खाड़ी होता है, यहाँ पर झील। तो वे फूल खाड़ी के किनारे किनारे एक बहुत लंबी पंक्ति में फैले हुए थे और उन्हें देख के लग रहा था कि वह लाइन जो है वह कभी खत्म ही नहीं होगी। आप लोग देख रहे हैं बच्चों, यहाँ पर दूर दूर तक लंबे लाइन में, एंडलेस लाइन में डैफोडिल्स खिले हुए हैं। 10,000 10,000 सो आई मैंने देखा, एट ए ग्लांस, ग्लांस का मतलब एक झलक में, एक नजर में मैंने देखा कि उनकी संख्या 10,000 थी, मतलब बहुत ज्यादा थी। टॉसिंग देयर हेड्स, टॉसिंग का मतलब इधर उधर पटकना, वे अपने सिरों को इधर उधर पटक रहे थे। इन स्प्राइटली डांस, स्प्राइटली का मतलब होता है प्रफुल्ल, ऊर्जावान, फुल ऑफ एनर्जी। तो कवि को एक झलक में लगा कि 10,000 फूल हैं और जो कि बहुत खुश होकर के, प्रफुल्ल होकर अपने सिरों को इधर उधर पटक कर नाच रहे हैं। तो वे नरगिस के फूल आकाश गंगा में चमकते और टिमटिमाते असंख्य तारों की तरह पेड़ों की एक अंतहीन लंबी पंक्ति के साथ उगे हुए थे। मुझे एक नजर में उनकी संख्या 10,000 से भी अधिक लग रही थी। वे अपने सिरों को हिलाते हुए मस्ती में नाचते हुए से प्रतीत हो रहे थे। चलिए अब थर्ड स्टैंजा देखते हैं। The waves beside them danced, but they outdid the sparkling waves in glee. A poet could not but be gay in such a jocund company. I gazed and gazed, but little thought what wealth the show to me had brought. The waves beside them, वे फूल झील के किनारे खिले हुए थे, तो उनके पास में झील में जो लहरें थी वे भी नाच रही थी। बट दे आउटडिड का मतलब बेहतर, द स्पार्कलिंग चमक, वेव्स इन ग्ली, ग्ली का मतलब होता है उल्लास, आनंद, खुशी। तो उनके पास की लहरें भी नाच रही थी, लेकिन वे बेहतर थे। कौन बेहतर थे? वे नाचते हुए फूल बेहतर थे, खुशी से चमकती उन लहरों से। वे लहरें इतना अच्छा नहीं नाच रही थी जितना कि वे फूल नाच रहे थे। वे फूल लहरों से बेहतर नाच रहे थे। ए पोएट कुड नॉट बट बी गे, गे का मतलब चिंता रहित, इन सच ए जोकंट कंपनी, जोकंट का मतलब आनंदपूर्ण। तो वो कवि बिल्कुल चिंता रहित हो गए इतने आनंदपूर्ण माहौल में। उन फूलों के पीछे झील की लहरें भी मानो नृत्य कर रही थी। झील की वे चमकती हुई लहरें भी मानो उन फूलों के सौंदर्य को देखकर मस्त हो गई थी, खुश हो गई थी। तो इतना अच्छा माहौल था, फूल नाच रहे थे, लहरें नाच रही थी, और इतने अच्छे माहौल में कवि खुशी रह सकता था, उसके दुखी होने का कोई कारण ही नहीं था। आई गेज्ड एंड गेज्ड, गेज्ड का मतलब होता है एक टक देखना, टकटकी लगा कर देखना। बट लिटिल थॉट, तो कवि टकटकी लगाकर उन्हें देख रहा था और सोच रहा था। व्हाट वेल्थ,
वेल्थ का मतलब होता है खजाना, लेकिन यहाँ पर वेल्थ खुशी के संदर्भ में आया है। द शो, यह दृश्य, टू मी हैड ब्रॉट, तो क्या खुशी, क्या खजाना यह दृश्य मुझे दे रहा था। तो कवि उन फूलों को बस निहार रहा था और सोच रहा था कि इतना अच्छा माहौल है और यह दृश्य मुझे कितनी खुशी दे रहा है। चलिए अब फोर्थ स्टैंजा देखते हैं। For oft, when on my couch I lie, in vacant or in pensive mood, they flash upon that inward eye, which is the bliss of solitude. And then my heart with pleasure fills and dances with the daffodils. For oft, oft का मतलब है often, अक्सर, प्रायः। When on my couch, couch मतलब सोफा, तो अक्सर जब मैं अपने सोफे पर लेटता हूँ। इन वैकेंट, वैकेंट मतलब खाली या विचार शून्य, मतलब मेरा दिमाग जब बिल्कुल खाली होता है। और इन पेंसिव मूड, या मैं चिंताग्रस्त होता हूँ, तो अक्सर जब मैं अपने सोफे पर लेटता हूँ खाली होकर या चिंताग्रस्त होकर। दे फ्लैश, फ्लैश का मतलब कौंध जाना। अपॉन दैट इनवर्ड आई, इनवर्ड का मतलब आंतरिक। विच इज द ब्लिस, वरदान, ऑफ सॉलिट्यूड, अकेलापन, तो वे मेरी आंखों के आगे मतलब मेरे आंतरिक मन में कौंध जाते हैं। कौन? वे नाचते हुए डैफोडिल्स, जो अकेलेपन का वरदान है। प्रायः जब मैं अपने सोफे पर विचार शून्य अथवा उदास लेटा हुआ होता हूं, तो वे सुनहरे नाचते डैफोडिल्स मतलब वह सुनहरा दृश्य मेरी आंखों के आगे तैरने लगता है। एंड देन, और तब, माई हार्ट, मेरा हृदय, विथ प्लेजर, प्लेजर का मतलब खुशी, फिल्स, और तब मेरा हृदय खुशी से भर जाता है। एंड डांसेस विद द डैफोडिल्स, और नाचने लगता है उन नरगिस के फूलों के साथ। तो नरगिस के उन फूलों की सुंदरता को याद करके मेरे मन की उदासी खत्म हो जाती है और मेरा मन प्रसन्नता से भर जाता है। मैं अपने मन को उन पीले नरगिस के फूलों के साथ झूमता हुआ, नृत्य करता हुआ पाता हूँ। बच्चों, आप लोगों ने भी देखा है कि जब भी आप इस तरह का कोई खूबसूरत दृश्य देखते हैं और जब भी आप अकेले बैठे हुए होते हैं और वह खूबसूरत दृश्य आपकी आंखों के सामने आता है, तो आपको वही खुशी महसूस होती है जैसा कि उस खूबसूरत दृश्य को देख करके महसूस हुई थी। यह पोयम हमें बताती है कि नेचर, प्रकृति कितनी मोटिवेटिंग है। जब भी हम उदास होते हैं, चिंतित होते हैं, परेशान होते हैं, हमें प्रकृति के पास जाना चाहिए। जैसे कि किसी गार्डन में चले जाएं, तो वहाँ की हरी हरी घास, पक्षियों का चहचहाना, डालियों का हिलना, रंग बिरंगे फूलों की सुगंध, रंग बिरंगे फूलों का नाचना, ये सब हमारे मूड को तुरंत चेंज कर देंगे, हमारे मन को एक नई ऊर्जा से, एक नई एनर्जी से भर देंगे, जैसा कि उन नाचते झूमते डैफोडिल्स ने पोएट के हृदय को खुशियों से भर दिया था। तो बच्चों, यह थी विलियम वर्ड्सवर्थ की एक बहुत ही अच्छी पोयम, बहुत ही पॉपुलर पोयम डैफोडिल्स। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को यह कविता अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी। मिलते हैं बच्चों अगले वीडियो में, जिसमें हम लोग इस पोयम के एक्सरसाइज में दिए गए क्वेश्चन के आंसर्स को बनाएंगे। तब तक स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए, पढ़ते रहिए। थैंक यू।